চলো শুরু করি। রেকর্ডিং করতেছি, কালকে হলো না ওই দিন। ওই দিন একটা হয়নি। হ্যাঁ হয়নি তো, আচ্ছা আর করে নিব, আবার করে নেব একবার, ঠিক আছে? চল, আচ্ছা শুধু আমরা লাইট ডিজায়ার করব। লাইট ডিজায়ার কয় প্রকারের হয়, ঠিক আছে? হুম, তো 9টা আছে, আমি যে লিখেছি 9 প্রকারের, 9 টাইপ। হুম, समथिंग which is not heavy, does not burden। ऐसी वस्तु जो भारी ना हो, जिसमें तीव्रता ना हो, जो दुख न देता हो और जिसमें बोझ का एहसास ना हो। মানে কি, এরকম জিনিস যে একটু আমার মাইন্ডের উপর ভার ভার না দেয়, মানে একটু হেভি না লাগে, যে কোনোটা, কোনো খবরটা, কোনো আমাদের যেমন শরীর খারাপ হয়েছে, ওইটা আমার মাইন্ড মাইন্ডকে মানে কি বলবো, মানে মাइंड ওর উপর हैवीनेस দিচ্ছে না, মানে हावी হচ্ছে না, হিন্দি में बोलेगा हावी नहीं हो रहा है, जिसमें तीव्रता ना हो। মানে ওই যে তীব্রতাটা মানে কি, একদম বাংলা তো বুঝেন তো, তীব্রতা মানে লাইটের যে খুব বেশি লাইট হয়, তাই না, যে চোখের ভাল লাগে না, ঠিক আছে, ওই তীব্রতা, दुख न देता हो, हाँ, और जिसमें बोझ का एहसास ना हो। हेवी माने कि समथिंग विच इज नॉट हेवी, डज नॉट बर्डन, ঠিক আছে? হেভি মানে কি, ভারী, তীব্রতা, দুঃখ। বার্ডেন মানে বোঝ, দায়িত্ব, আমাদের দায়িনী, তাই তো? বোঝ মানে কি, একটা তো হ্যাভিনেস হয়েছে বোঝটা, আর একটা কি দায়িত্ব দেয়া গেছে। ওই দায়িত্বটা যদি আমার মনে হলো না, এটা তো আমার উপরে জবরদস্তি করে দিয়েছে, এইটা তো আমি করতে পারবো না, আরে আমি করতে পারি না, এইসব কথাটাও হ্যাভিনেস। এই ये सब भी जो है ना, ये हमारे मन पे बोझ देता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल अगर कोई आपको दायित्व दिया गया और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो थोड़ा मैं कर सकता हूँ, अगर वो नहीं कर सकते तो क्या लगता है, वो बोझ हो जाता है ना, हैवी लगने लगता है, अरे यार ये कहाँ से ये फंसा दिया मेरे को, है ना? एक दायित्व, ये इस तरह का, ये एहसास कर लो, समथिंग विच इज नॉट हैवी डज नॉट बर्डन। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट हैवी। हैवी मतलब क्या है, आपके शरीर पे हैवीनेस नहीं है, आपके हम माइंड पढ़ रहे हैं ना, तो माइंड पे हैवीनेस नहीं आना चाहिए उसमें। जैसे हम बैठे हुए हैं और एक बहुत तेज लाइट है, जो हमारे आंख को अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे बहुत तेज धूप में बैठ गए, बहुत ज्यादा धूप है और वहां बैठे हुए हैं, तो कैसा लगता है, आपको ऐसे करना पड़ता है, ढकना पड़ता है, थोड़ा सा शेड लगाना पड़ता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो जो एक इंटेंसिटी, बहुत हैवी इंटेंसिटी है, वो कम चाहिए। और दुख, हमेशा हमें कंपैरिजन में पढ़ना है। लाइट में क्या है, दुख भी एक तरह का लाइट, ठीक, और बोझ है, बर्डन का मतलब बोझ और दायित्व भी, ठीक है? अपनी बीमारी का है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अपनी बीमारी का, अपने परिवार का, फैमिली का, अपने बिजनेस का बोझ, बर्डन। लाइट डिजायर एक इस तरह से भी होता है कि हमारे ऊपर, हमें क्या है, परिवार का बोझ तो नहीं लगता है, परिवार को तो हमें चलाना है, लेकिन जब वो हमें बोझ लगने लगता है, कब लगता है ना? जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई दुख में पड़ जाते हैं, तब वो हमें लगता है कि यार मेरा परिवार कैसे चलेगा, किस कैसे मतलब हमारे बच्चे का पढ़ाई होगा,
ये सारी बातें, ठीक है ना, अपनी बीमारी का, अपने परिवार का और बिजनेस का बोझ, ठीक है ना, अपने परिवार का, अपना जब बीमार हो जाते हैं तो कैसे लगता है, उफ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये काम, है ना, मेरे को अपने को खींचने में, चलने में, कोई काम करने में क्या हो रहा है, बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, जो उतना आसानी से कर पाता था वो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह का, इस तरह से हमें इस लाइट को इस वे में लेना, एक लाइट का मतलब इस तरह से बर्डन, ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे यार कहाँ से ये आ गया, है ना, एक बोझ आ गया मेरे सर पे, सर, अब इसको मैं यहाँ से कैसे निकलना है, ठीक है, और फैमिली का, ठीक है, फैमिली का बर्डन आ गया, कब होता है ये सब चीज, जब हम कैपेबल नहीं होते, जब हमें कोई कमी आ जाती है, जब हम ठीक ठाक हैं तो आराम से कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये सब हमारे लिए, ये लाइट में रहना है, फैमिली के बोझ को हमें बोझ लेके नहीं चलना है, ये लाइट में रहना है, और बिजनेस, बिजनेस का बोझ, जब हम उसको फील करने लगते हैं कि ये हमारे लिए बोझ है, वहां से निकलना, फैमिली मेरे लिए बोझ हो रहा है, मेरा बीमारी जो है ना मेरे ऊपर हावी हो रहा है, हेवी हो रहा है, वहां से निकलना, ये हमारा एक तरह का लाइट है, ठीक है, मुझे हल्के काम करना अच्छा लगता है, इसका पेशेंट का वर्जन क्या होगा, कि मुझे हल्का काम, हल्का काम मतलब ये नहीं कि कोई रुई ऐसे फाड़ रहा है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि बड़ा परेशान कर दे, हल्का हल्का काम, ठीक है, ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया और शाम में आ गए, आराम से काम किया, ठीक है, ज्यादा उसको बोझ नहीं बनाया, ठीक है बोझ है लेकिन हम उसको आराम से करें, ठीक? मुझे हल्का काम करना अच्छा लगता है, मैं कुछ हल्का खाना पसंद करता हूँ, है ना, ठीक है, हेवी खाना नहीं चाहता हूँ, हमने सब सब चीज देखिए, हम लोग को कंपैरिजन में सोचना है, हर चीज का कंपैरिजन में सोचना है, लाइट को यहाँ पे किस संदर्भ में ले रहे हैं, बहुत तेज, तेज, कोई चीज, कोई भी लाइट बहुत तेज पड़ता है, वो भी हमारे लिए एक बात है, ठीक है, तो हमें हल्का खाना अच्छा लगता है, हल्का काम करना अच्छा लगता है, जिससे शरीर भारी ना लगे, बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे अरे, ये हेवी खा लिया, कल चले गए थे पार्टी में, बहुत ज्यादा हो गया, एकदम भारी भारी लग रहा है, तो किस, कोई लोग इस तरह से बोलते नहीं, मैं थोड़ा सूप ले लेता हूँ, पार्टी में जाता हूँ, सूप ले लिया, थोड़ा कोई ड्रिंक्स है तो वो ले लिया, और हल्का फुल्का थोड़ा एक आध चपाती खा लिया, इस तरह का बात करना, ये सारी बातें जो है ना लाइट डिजायर में है, ठीक है, कोई दिक्कत, अभी और है इसका वर्जन, ठीक लग रहा है, थोड़ा बोलिए आप लोग, माइक को ये करिए, ठीक है सर, ठीक है सर, माइक माइक माइक, हाँ, ठीक लग रहा है, व्यवस्थित, सुबह से जी सर, ठीक লাগছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ 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 স্যার, ঠিক আছে, ফার্স্ট ভার্সনটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ, कि समथिंग विच इज नॉट हेवी डज नॉट बर्डन मी, ठीक ना, जो आपको दिमाग पे बोझ नहीं दे रहा, इसलिए पेशेंट का वर्जन क्या होता है, कि मुझे हल्का काम करना अच्छा लगता है, मैं कुछ हल्का खाना पसंद करता हूँ जिससे शरीर भारी ना लगे, बातें भी हल्की फुल्की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वो टेंशन वाला बात नहीं होना चाहिए, है ना, और बहुत ज्यादा इस तरह का बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, अरे यार बातचीत करो हल्के फुल्के में, चलो गल्प सल्प करो, ये ज्यादा इधर उधर का बात वो नहीं पसंद, ठीक है ना, लाइट मूड में रहना है, क्योंकि वो जो इधर उधर का बात होता है ना फालतू का, जिससे कोई कंसर्न नहीं है, दोस्तों के साथ बैठे चाय पियो, गप्पे सप्पे मारो, कोई अच्छी बात ही कहानी बताओ, हंसी खुशी वाली बात बताओ, ये सब दुखद समाचार, बुरा समाचार और ये जोर जोर से बोलना, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, जब हम एक साथ बैठे, तो इसलिए मुझे हल्की फुल्की बातें अच्छी लगती है, आराम आराम से बात करो,
ठीक है, हल्के फुल्के होने चाहिए। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मुझे पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बूस्टिंग करना, ये सब वो सब, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब पसंद नहीं यार। हल्का फुल्का बात करो, वो पिक्चर में उसने ऐसा कॉमेडी किया, ऐसा गाना था, बड़ा मजा आया, इस तरह की बातें करो, मजे वाली बात करो, जिससे कि दिमाग हल्का रहे, दिमाग पे बोझ ना पड़े। वो उतना इंटेंसिटी, वो मारपीट यार अच्छा नहीं लगता है, वो बेकार है यार। कोई अच्छा गाना, हल्का हल्का गाना वाला होना चाहिए। ये धूम धड़ाक वाला गाना भी ना मेरे को पसंद नहीं आता है। ठीक है, ये है इसका लाइट, ठीक है, फर्स्ट वर्जन में। ठीक है, और मुझे बातें, मुझसे ऐसी बातें करे जिससे मन हल्का हो जाए। अब बहुत सारा पेशेंट आप देखेंगे कि आएगा आपके पास, और जैसे आप थोड़ा उसके बीमारी के बारे में ना कुछ ज्यादा बातें करने लगेंगे कि इससे ये होता है वो होता है, तो पेशेंट बोलेगा, तुरंत टॉपिक चेंज करेगा, अरे डॉक्टर साहब दवाई दे दो चले, ये सब बात छोड़ो, आप दवाई दे दो बस, मैं निकलूं। तो ऐसा लाइट मोड में रहना चाहता है। ज्यादा जो कुछ आप उसको उसकी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे ना, तो वो भी उसको नहीं चाहिए। और बीमारी के साइड इफेक्ट्स और दवा के साइड इफेक्ट्स, ये सब बात करेंगे ना, तो ये धीरे से बोलेगा, अरे डॉक्टर साहब दवाई दीजिए ना, अरे छोड़िए ये सब बात को, दवाई दीजिए मैं खाऊं और ठीक रहूं, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो ये पहला वर्जन जो है ना, ठीक है, और जिससे कि मन हल्का हो जाए। डॉक्टर साहब ऐसी बातें करो कि अच्छा लगे, डॉक्टर साहब क्या ये सब, आप वो बीमार है वो बीमार है, ये सब मेरे को पसंद नहीं है ना। सुबह से ही मन पे बोझ पड़ा हुआ है, सर पर जैसे भार पड़ा हुआ है। ठीक है, पेशेंट आके क्या बोलता है, सुबह पे ही मन पे ना एक बोझ बोझ सा लग रहा है डॉक्टर साहब, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक सर पे ना बोझ रखा हुआ है, भारी रखा हुआ है, कुछ हेवी हैवी हैवी लग रहा है सर सर। ये कहाँ क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि इसको हल्का होना है, लाइट मोड में आना है ना। जो ये इसका बर्डन है, सर के ऊपर एक बोझ लग रहा है, इसको हटा के हल्का होना है। ठीक है ना, ये वर्जन होता है। तो इसमें कौन कौन सा मेडिसिन आएगा लाइट डिजायर के, इसमें ये जो वर्जन है ना, ये बेलाडोना का वर्जन है। ठीक है, बेलाडोना का पेशेंट क्या चाहता है, ठीक है ना, फ्रीडम छिन जाता है उसका, कैसे, फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है ना। तो इसीलिए बोलता है कि डॉक्टर साहब सुबह से ही ना सर भारी भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ बोझ है, तो इसको थोड़ा ये ठीक कर दो, ये ठीक होना चाहिए, इतना बोझ ठीक नहीं है। और बेलाडोना का जो करेक्टर है, आप दोस्तों के पास भी बैठेगा ना, तो जहां इधर उधर ज्यादा बातें होने लगेगा ना, कुछ ज्यादा हैवी बात होने लगा या कुछ ज्यादा ही इस तरह की बात होने लगी, तो वो उसको थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, कह रहे यार छोड़ना ये सब बात, चाय पीते हैं, ले ले चाय लेके आ। तब चाय लेके गया तो वो बात, टॉपिक खत्म हो गया, वहां का माहौल शांत हो गया, हल्का हो गया। नहीं तो वहां क्या हो रहा था, हैवीनेस आ रहा था, अरे इतना बात नहीं करना है, इतना नहीं सुनना है। ठीक है ना, तो ये बेलाडोना का, इसीलिए बेलाडोना क्या है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इन द एयर, एयर में जब फ्लोट करते हैं ना, ऐसे करके चिड़िया फ्लोट करता है जब ऐसे, तो उसको हाथ, उसका ना पंख भी हिलाना नहीं पड़ता है ना, ऐसे फ्लोट करता रहता है। तो बेलाडोना वही चाहता है, बेलाडोना का लाइट डिजायर वाला ये है, कुछ हेवी नहीं होना चाहिए, सर पे बर्डन नहीं होना चाहिए। हेवी में क्या क्या आएगा, भारी, तीव्रता, दुख, मन में दुख नहीं होना चाहिए बेलाडोना का। ठीक है ना, और बर्डन में क्या है, बहुत ज्यादा दायित्व लेना नहीं चाहता है। ठीक है, हल्का फुल्का परिवार भी हल्के फुल्के से चलता रहे। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा कुछ हो गया परिवार में, कुछ हेवीनेस आ गया या कुछ बड़ा दायित्व दे दिया बेलाडोना को, तो वहां से भागने का कोशिश करेगा, बचने का कोशिश करेगा, या उसका लिए उपाय करेगा, किसी और को बोलेगा यार थोड़ा हेल्प कर दो मेरे को, इसमें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो अपने अपनी बोझ को कम करेगा, अपने बोझ को हल्का करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट वर्जन है। ठीक है ना, लाइट डिजायर में समथिंग विच इज नॉट हैवी डज नॉट बर्डन, ऐसी वस्तु जो এমন এরকম জিনিস যে বেশি ভার না হয়,
ঠিক আছে, মনের উপর। আর जिसमें তীব্রতা ইন্টেন্সিটি বেশি হয় না, বেশি ইন্টেন্সিটি ভাল লাগে না, जो दुख ना देता हो, যে দুঃখ দেয় না, আর जिसमें बोझ का एहसास ना हो, है ना, মানে দায়িত্ব নিতে চায় না, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ভার্সন। সেকেন্ড ভার্সন কি হবে, है ना, ওটা করি। সামথিং which should have cooling effect that neutralize the stress, ठीक है। something which should be cooling, which should have cooling effect that neutralizes the stress, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है? और स्ट्रेस का क्या है? दबाव, बल, भार, प्रयत्न, गुरुत्व, जोर डालना, ठीक है ना। स्ट्रेस में क्या होता है, हम लोग परेशान होते हैं ना, हमें लगता है कि अरे यार ये कहाँ से ये स्ट्रेस, दिमाग भारी हो रहा है, मन खराब हो रहा है, ये एक टेंशन हो गया है, इस तरह की बात करना। और न्यूट्रलाइज क्या है, वो स्ट्रेस, स्ट्रेस को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। समथिंग विच शुड हैव कूलिंग इफेक्ट, ऐसा चीज होना चाहिए जो दिमाग का स्ट्रेस को कूल कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, नॉर्मल कर दे। तो ऐसा कूलिंग चीज क्या चाहिए, ऐसा कुछ कूलिंग चाहिए ना, जो आपके मन को शांत कर दे, जो स्ट्रेस है उसको कम कर दे, हल्का कर दे, ठंडा कर दे। जो आपने दिमाग गर्म कर रखा है, सुबह से डॉक्टर साहब दिमाग गर्म है, तो फिर हम उसको कूल कैसे करते हैं, उसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हम, थोड़ा सा कंसोल करते हैं, या कुछ बातें करते हैं, उससे ऐसी बात करते हैं जो उसके लिए कूलिंग इफेक्ट का काम करे, ठीक है ना। तो स्ट्रेस का मतलब तो समझ गए। न्यूट्रलाइज क्या है, सामान्य करना, नॉर्मल कर देना, है ना, निष्प्रभावी करना, बेअसर करना, ये न्यूट्रलाइज। तो स्ट्रेस को, यहाँ पे दो वर्ड है, राइट डिजायर में दो वर्ड है, स्ट्रेस हुआ, और उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, जो आपके मन पे, दिमाग पे कूलिंग इफेक्ट दो, वैसे स्टेरलाइज, उसको स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना। उस स्ट्रेस को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, कूल के साथ, कूलिंग इफेक्ट के साथ। ऐसी बातें करो, ऐसी दवा दो डॉक्टर साहब, ये दिमाग में जो स्ट्रेस हो रहा है ना, वो ठंडा हो जाए। मैं थोड़ा, इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है डॉक्टर साहब, थोड़ा ऐसा कुछ करो, थोड़ा मैं ठंडा हो जाऊं, दिमाग में थोड़ा सा ठंडक पहुंचे, ठीक है। सामान्य करना, निष्प्रभावी करना, बेअसर करना। कभी कभी कुछ तकलीफ के कारण मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, पेशेंट का वर्जन, ठीक है, या अपनी गलती पर मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। पेशेंट बोलते हैं ना आके, डॉक्टर साहब कभी कभी ना ऐसा ना, अपने आप पे गुस्सा आता है, कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार इतना गुस्सा आता है, अपनी गलती पे ही मुझे गुस्सा आता है। तो यहाँ हम लोग क्या रूब्रिक लेते हैं, एंगर हिमसेल्फ विथ, है ना, ये रूब्रिक लेते हैं। तो ये गुस्सा निकालना है, कौन निकालेगा, है ना। घर में अगर कोई बड़ा है तो बोलते हैं, माँ बोलती है अरे बेटा चुप हो जा मत, गुस्सा कर, गुस्सा करके तो और तू अपना ही खराबी कर रहा है। इस तरह का बात बोल के माँ पिताजी जो होते हैं, या घर में बुजुर्ग होते हैं, या बड़े होते हैं, या वाइफ होती है, या हस्बैंड, ये बस वाइफ भी गुस्सा हो गई, तो हस्बैंड उसको बोलते हैं अरे यार क्यों गुस्सा कर रहा है, चल कोई बात नहीं, टूट ही गया ना, ठीक है नया ले आएंगे, या इसको ठीक करवा लेंगे, है ना। तो उसको, उसका जो दिमाग पे अरे मेरा टूट गया, ये मेरा गंदा हो गया, है ना, ये मेरा कुछ बर्बादी हो गया, गाड़ी टूट गया मेरा, बल्ब, ये घर में कोई सामान है वो टूट गया, या कुछ गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, तो ये स्ट्रेस आ जाता है ना। तो उस समय अगर कोई आपको कूल करे तो कैसे कूल करेगा, है ना, थोड़ा सा आपको जस्ट बातें करेगा, ऐसी बातें करो जिससे कि दिमाग कूल हो जाए, मन में जो स्ट्रेस आया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, सामान्य हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए, बेअसर हो जाए, है ना। इस तरह की बातें से जो आपके मन को कूल करता है, ऐसी बात करने से, तो वो भी एक तरह का क्या है, आप किसी को कंसोल करते हैं या होप देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके मन में एक एक
एक इफेक्ट आता है थोड़ी देर के लिए, उसको लगता है हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, बदल बदल के ले आएंगे या रिपेयर कर लेंगे, टूट गया तो ठीक है मिस्त्री के पास दे आएंगे, 2-4 दिन के लिए दिक्कत होगा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो उसको बहुत गुस्सा हुआ, यार मेरी गलती से हो गया, और यार मैं ऐसे ही गलती करता रहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरे को ना बड़े गुस्सा आ जाता है, अपनी गलती पे ही गुस्सा आता है, ठीक है ना। कभी कभी कुछ तकलीफ के कारण मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, या अपनी गलती पर मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो एंगर हिमसेल्फ भी, मैं तो सोचता ही नहीं कि मुझे अपनी गलतियों के कारण इतना भुगतना पड़ेगा। अभी अभी आज का ही केस है ना, एक डॉक्टर हैं, उनके आ, आ, उनके ब्रदर इन लॉ, उनकी बहन, बड़ी बहन है उनके हस्बैंड। तो कल उन्होंने क्या किया कि अभी वो अमेरिका में रहते हैं, वहां तो इस तरह का चाट पकौड़ा सब मिलता नहीं है कि रोड पे गए खा लिया, गोलगप्पा खा के आ गए और चाट भी खा लिया। 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, अभी तक वो सब चीज खाए नहीं। अब घर आए तो उनको मन कर गया, भाई बचपन का आदत है, अब गोलगप्पा खाओ, फुचका खाने चलो, और आलू आलू टिक्की खाओ, उसमें सिंघाड़ा उंगाड़ा डाल के बढ़िया से चाट बना के खा लिए। अब पेट तो गुड़गुड़ करना शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका में तो ये सब होता नहीं है। तो घर में आके उनकी वो भी गई हुई है, इतने साल पे बहन आई है तो वो भी गई हुई है मायके। तो वो बोली सर देखिए ना बड़े गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं बोला क्यों, तो बोले कैसे खाओ के आ गए। तो मैं बोला यार खा के आ गए, जब क्यों खा के आ गए, है ना, क्यों खाया। ये देखिए कितना बढ़िया केस है, इसको समझना है। उन्होंने क्या सोचा, खा तो लिया, अब बोल रहे कि देखो मेरा ना अब तो भाई कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ला दो, नहीं तो रात में मेरे को ना फिर मैं कहाँ जाऊंगा दिखाने, रात में अगर बढ़ गया तो 2-3 पिचकारी मार के लेट्रिन भी हो गया, रात में बढ़ गया। तो खैर उनको भी समझ में आ गया ओपियम देना है। लेकिन अभी अब ये कारण क्या है ओपियम का, ठीक है, इसको हमें ये जानना है कि वो खाने क्यों गया। ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस तो बाद में बोलेगा, पहले ही हमें ओपियम देना है। क्यों, क्योंकि उसने परवाह नहीं किया, ठीक है, परवाह ही नहीं किया कि चलो खा लेते हैं यार क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है ओपियम में, इनडिफरेंस टू सफरिंग होता है ना, और परवाह नहीं करता है, देखा जाएगा जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा बोल के वो चले गए, खा लिए। तब उनकी साली बोली कह रहे यार जीजा जी परेशान मत हो, ठीक करूंगी ना, परेशान मत हो जाओ, ठीक हो जाओ। तो ये थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है ना। जैसे आप गड़बड़ में फंस गए, खुद गलती किया और गड़बड़ में फंस गए ना, खा के फुचका और चाट, तो अब तो खुद गलती किया था तो गुस्सा तो अपने ऊपर आएगा। तो उनकी साली ने बोला अरे मैं दवाई देती हूँ, तो उन्होंने ओपियम दे दिया, आराम से सो गए। 5-10 मिनट में वो गुड़गुड़ाहट भी सब ठीक ठाक हो गया, आराम से सो गए, सुबह लैट्रिन भी अच्छे से हो गया। मैं तो सोचता भी नहीं कि मुझे अपनी गलतियों के कारण इतना भुगतना पड़ेगा। आपके पेशेंट बोलते हैं इस तरह का वर्षन, तब मैं अपने आप को शांत करने, सामान्य करने की कोशिश करता हूँ। जब गुस्सा आ जाता है ना कि मेरी गलती थी और मैंने इस तरह से क्यों किया, तो गुस्सा आ जाता है, तो मैं अपने आप को शांत करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, और अपने आप को आश्वासन देता हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, या कोई पेशेंट क्या कर रहा है, जब आपने गलती किया गुस्सा तो आ गया, तो भाई गलती तो हो गया, तो आप क्या करते हैं, फिर अपने आप को सांत्वना देते हैं, अरे यार सब गुस्सा तो आया बहुत, लेकिन क्या करें अब अपनी ही गलती थी। तो अब मैंने सोचा अरे यार अब अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, अभी हो गया सो हो गया, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना संतोष, बुझতে পারছো तो, एकदम समझना है बात को, अलग अलग मेडिसिन का है ये। पहला वाला बेलाडोना का था, ये दूसरा मेडिसिन का लाइट डिजायर है। हाँ, ये सब अलग अलग तरीके का, खूब अच्छे से सुनना है, मैं पहले बता रहा हूँ,
ठीक है, मैं वीडियो भी भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज दूंगा। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो अपने मन को समझा रहा है कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुस्सा तो बहुत आया डॉक्टर साहब, टूट गया सामान, देखिए पैर भी कट गया मेरा, अब देखिए इसमें पस हो रहा है, गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन क्या करूं। फिर मैंने अपने आप को शांत किया। हाँ, तो कैसे क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, शांत कैसे कर रहा है, अपने मन में अच्छी बात सोचना शुरू कर दिया, जो उसके दिमाग को कूल कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है उसके गुस्से को, है ना। तो ऐसी बातें करो, ऐसे काम करो, या डॉक्टर अगर ऐसे बोल दे तो आपको अच्छा लगे, आपके गुस्सा कम हो जाए, आपकी बीमारी कम हो जाए, कूलिंग इफेक्ट दे। तो दिस कूलिंग इफेक्ट जो आप बात करके या सोच के अपने मन को शांत करते हैं, वो भी एक तरह का लाइट है। ठीक है, पेशेंट बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब, फिर मैं ना अपने आप को शांत करता हूँ। तो क्यों शांत कर रहा है, कि दिमाग ठंडा हो जाए। क्या किया उसने, लाइट किया अपने आप, है ना। जो एक गुस्सा आ गया था, गुस्सा को न्यूट्रलाइज किया, कैसे, अपने आप को संभाल के। ठीक है ना। तो गुस्सा से वो कहाँ आना चाह रहा है, शांत में, न्यूट्रलाइज में। तो दिस न्यूट्रलाइज इज ऑल्सो ए लाइट डिजायर ऑफ ए पेशेंट। ठीक है सर, ऐसी गलती नहीं करूंगा, अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा। ठीक है, अब अपने आप को समझा रहा है। अगर कोई इस तरह से दूसरा घर में भी समझा दे, यार क्यों गुस्सा करता है, सामान ही तो टूटा है, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा या रिपेयर हो जाएगा, गुस्सा करके क्या फायदा, बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो इस तरह से अगर कोई घर में बात करे तो उसको भी क्या लगता है, अच्छा चलो ठीक है, एक एहसास हुआ, क्या थोड़ा सा ठंडा हो गया मन, मन हल्का हो गया, है ना। जो इतना स्ट्रेस हो गया था गुस्सा से, तो उसमें क्या आया, न्यूट्रलाइज हो गया वो। ठीक है ना, एंगर क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये न्यूट्रलाइज कितना, किस तरह से हुआ, तो ये कूल कोई चीज आया, किसी ने मेरे को, या मैंने खुद अपने आप को कूल किया। ठीक है, तो अपने आप को कहाँ ले आए, गुस्सा से, एंगर से कहाँ ले आए, कूल में लाए। तो ये कूल भी जो है ना, जो आपके मन को ठंडा कर दिया, शांति पहुंचा दिया, इज लाइट। ठीक है, या मन को समझाता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं, अब सब अपने बस में है। डॉक्टर साहब, जब भी तकलीफ के समय आपसे बात कर लेती हूँ, मन शांत हो जाता है ना। रहमान दास सुबह बोल रहे थे। जी सर। कि डॉक्टर साहब আপনার সঙ্গে কথা বললে না ভালো লাগে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইটাই হচ্ছে এই হচ্ছে এখনো, হ্যাঁ এখনো হচ্ছে স্যার, আমার মনে হচ্ছে যে আমি এখনো এটাই আছি। এইটাই হচ্ছে অ্যাংজাইটি কোল্ড ড্রিঙ্কস এমএল। জি জি, রাগ করলে কি হয়, মনটা একদম খারাপ হয়ে যায়, ঘাবড়াহট হয়। আর যদি একটা কোনো কুলিং ইফেক্ট, বাবা বললো, আরে কেন রাগ করতেছিস, তাই না, या কোনো ফ্রেন্ড বলে দিল, ওয়াইফ বলে দিল, আরে শান্ত থাক না, কেন একটু মাথায় উপর একটু আদর করে দিল, বাস, শান্তি হয়ে যায় না। এইটাই আছে অ্যাংজাইটি কোল্ড ড্রিঙ্কস আমেল। ঠিক আছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস মতন হলো না। হ্যাঁ, একদম গরম থেকে আসবো আর একটু কোকা কোলা হয়ে গেল, কেমন লাগবে, হ্যাঁ, ঠান্ডা কোকা কোলা কেমন লাগবে, না একটু শরবত হয়ে গেল ঠান্ডা, কেমন লাগবে, হবে না, এরকমই হবে তো, এরকম মুখ থেকে বেরো, তাই তো। কি হলো, একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে মনটা, मन और माथा दोनों शांत हो गया, कूल हो गया। ठीक है से, इसीलिए एको नाइट का पेशेंट को आप जैसे ही बोलते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, वो डॉक्टर से यही चाहता है। तो एको नाइट के पेशेंट को होप चाहिए, लाइट डिजायर के का रूप में उसको एक होप चाहिए डॉक्टर से। और जैसे आप उसको होप देते हैं, एको नाइट एकदम से, बस ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बोल दिया ना, बस सब ठीक है। उसको जैसे हम बोल देते हैं कि अरे ठीक हो जाओगे यार, कोई बहुत बड़ा बीमारी थोड़ी है, उसकी आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, यही कोल्ड ड्रिंक्स है।
तो ये कूलिंग इफेक्ट कर रहा है ना हमारी बात उसके घबराहट को, ठीक है। दिस इज द कूलिंग इफेक्ट लाइट डिजायर ऑफ एकोनाइट दैट एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स একটা হোপ পেল, ঠিক আছে, মনটা শান্ত করে দিল, ঠান্ডা করে দিল, শান্ত না ঠান্ডা করে দিল, ঠিক আছে। something which neutralize the effects of darkness, এখন দেখো, হ্যাঁ না, ডার্কনেস, ডার্কটা কি, যখন লাইট নাই, যেখানে লাইট নাই, হ্যাঁ, আমি ওই আমার বিমারিটা বুঝতে পারছি না কি হয়েছে আমার, ঠিক আছে, এইসব ডার্ক সিচুয়েশন তো আমার লাইফে, আমার তো পেশেন্ট আসবে কোনো ডিজিজ নিয়ে আসবে, ঠিক আছে, কোনো অসুখ নিয়ে আসবে আমার কাছে, যখন এটা যে ডার্ক সাইড বলবে, ঠিক আছে, ওইটা আমরা কিভাবে নিব, সামথিং which neutralize the effect of darkness, এই ডার্কটা হাঁটাবে, এই ডার্ক সিচুয়েশন যে আসলো ওটা নিউট্রালাইজ করে দিবে, ঠিক আছে, brings the things to visibility। डॉक्टर साहब मेरे को हुआ क्या है और कैसे ठीक होगा, है ना, पेशेंट पूछते हैं ना आके, पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो दवा टाइम से खा रही हूँ, आपने जैसे जैसे बोला है मैं सब कर रही हूँ, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी वो डार्क साइड में है, उसका सिचुएशन क्या है डार्क में, और वहां से निकलने के लिए आपसे ये सब बात पूछ रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और द फैक्ट टू द सरफेस क्या है, डार्क the something which neutralize the effect of darkness and bring the things to the visibility or the fact to the surface। जो अंदर में तकलीफ है, पेट में, दिमाग, माथा में कोई ट्यूमर हो गया, डॉक्टर साहब क्या मेरे को लंग्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ में स्टोन तो नहीं है, किडनी में स्टोन तो नहीं है, ये चीज जब तक उसको पता नहीं लगेगा तब वो डॉक्टर से पूछता रहेगा ना, उसके लिए तो डार्क है ना, और ये डार्क से निकलने के लिए हमारे पास आया कि ये डार्क का हटाओ डॉक्टर साहब, इसको हमें बताओ ये है क्या मेरी बीमारी, ठीक है ना, कैसे पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर मैं किस बीमारी से ग्रसित हूँ, कौन सी बीमारी हुई है मेरे, कौन सी बीमारी लग गई है, अगर मुझे इस बीमारी के बारे में पता लग जाता तो इसका इलाज आसानी से हो जाता, पेशेंट बोलते हैं ना, पेशेंट आके डायरेक्टली यही सब बात बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को कौन सा बीमारी हुआ है, अगर बीमारी का पता लग जाए तो आप तो आसानी से इलाज कर देंगे ना, तो ये क्या बीमारी है, ठीक है, इलाज हो जाता, अनजान होने से तो डर बना ही रहता है, जब तक बीमारी के बारे में जानकारी ना हो तो हम पूछते हैं ना कि आपको क्या बीमारी, डर लग रहा है आपको, तो डॉक्टर साहब जब पता नहीं है तो डर तो लगेगा ना, पेशेंट बोलते हैं इस तरह से कि डॉक्टर साहब जब तक पता ना लगे तब तक तो डर लगता है, अब आप अंधेरे में जा रहे हैं, है ना, अंधेरे में जा रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिखता है तो आप क्या डरे हुए हैं ना, डरे हुए हैं कि नहीं, अगर हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या डर लगा रहता है, डर रहता है ना कि अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, उसी तरह से पेशेंट हमारे पास बीमारी के वर्जन में आता है, और क्या होता है, कैसे लाइट मिलता है ना, इस डार्क सिचुएशन में हमें कब अच्छा लगता है, जब हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, सुनसान जगह अकेले जा रहे हैं, तो हमें क्या दिखता है, जब कहीं दूर, बहुत दूर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हल्का सा लाइट दिखता है ना, तब हमें एक होप आता है कि अरे वहां लाइट दिख रहा है, वहां कोई होगा, तो हम उस लाइट को देख के आगे बढ़ते जाते हैं, ये डार्कनेस को भूल जाते हैं, तो आपको जब पता लगा कि वो डॉक्टर अच्छा है तो आप अपनी बीमारी पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, है ना, ऐसे ही होता है ना, जब किसी को बहुत बीमार होता है, कुछ हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रहा है, जब उसको पता लगता है कि वहां पे ना एक बहुत, उसने डॉक्टर को नहीं देखा है, वो डॉक्टर दूर है, लेकिन उसको किसी ने बताया कि वहां जाओ, वो डॉक्टर अच्छा है, तब उसके दिमाग उसको क्या, अब उसका कंसंट्रेशन कहाँ है,
जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर हम अंधेरे में जा रहे हैं, कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है और हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और जैसे कहीं दूर, बहुत दूर एक छोटा सा लाइट दिखता है, ठीक है ना, तब हम क्या थोड़ा सा ही होप आता है कि अरे यहाँ कोई होगा, लाइट जल रहा है मतलब कोई होगा, तो हम उसको देख के उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, ये डार्क वाला साइड थोड़ा सा कम हो जाता है और हम उस तरफ चलने लगते हैं। जैसे जैसे नजदीक बढ़ते हैं तो वो एक छोटा सा लाइट थोड़ा बड़ा दिखता है, फिर जितना नजदीक पहुंचते हैं वो और बड़ा होता है। ऐसे करते 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 हम किसी घर के पास पहुंच जाते हैं, देखते हैं यहाँ तो बड़ा सा ट्यूबलाइट है, तो हमें कितनी खुशी होती है, हम डार्क से निकल के लाइट में आ गए। अब हमें डर नहीं लग रहा ना। जब हम डार्क से निकल के एकदम डार्क वाली साइड में थे, वहां से निकल के हमें कोई घर दिख गया, उसमें लाइट जल रहे, तो हमारा सारा डर खत्म हो गया, है ना। तो ये डार्क सिचुएशन है, समथिंग विच नहीं, समथिंग विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट्स ऑफ डार्कनेस। तो हमें जब पता लगता है कि वहां पे फलाना डॉक्टर है जो ठीक करता है, तो ये आपका डार्कनेस को क्या कर रहा है वो डॉक्टर, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। तो जब तक बीमारी का, तो वहां जब हम पहुंच गए तो हमें डार्क खत्म हो गया ना। तो वो जब डॉक्टर ने बता दिया अरे यार कोई बीमारी नहीं है, हम इसका टेस्ट कर लेंगे, शायद हो सकता है किडनी में स्टोन हो आपके, या थोड़ा कोई एक आध ट्यूमर हो गया हो, या सिस्ट हो गया हो, इस तरह का, ये उस तरह का दर्द है, फिर भी कोई बात नहीं, हम एक टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं क्या है। और जब पेशेंट वो टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है, वो भी शांत हो जाता है कि डॉक्टर साहब थोड़ी किडनी स्टोन है। तो चलो डॉक्टर साहब, अब उसको उस तरह से डरा हुआ बात नहीं करता है, वो डार्क वाले सिचुएशन अब उसके पास नहीं है। अब उसको पता लग गया कि हमारे किडनी में, यूट्रस में या यूरेटर में कुछ तो प्रॉब्लम था, वो दिख गया उसको। अब वो जो डार्क साइड था, इफेक्ट था, डार्क का जो इफेक्ट था, वो उसके दिमाग से हट गया, उसको पता लग गया। तो ये चीज है। तो इसी तरह से जब तक बीमारी का पता नहीं हो, तो वो सिचुएशन अंदर है, डार्क है, ठीक है ना, डार्क साइड है, हम देख नहीं पा रहे ना। उसको क्या किया डॉक्टर ने, जब हमने टेस्ट कराया तो वो सरफेस पे आ गया, ठीक है, ठीक है। डार्क साइड को हमें सरफेस पे लाना है, उसको विजुअलाइज करना है, विजुअल हो गया, दिखने लग गया। जो दिख नहीं रहा था उसको आपने ऐसा किया कि वो दिखने लग गया, ठीक है। उसको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है, नाक में पानी बह रहा है तो वो पूछेगा डॉक्टर साहब ये नाक से पानी क्यों बह रहा है, तो आप उसको बता देंगे कि भाई ये तो थोड़ा सा सर्दी लग गया होगा आपको, या साइनस का प्रॉब्लम है, जो भी है, आपने ठंडा उंडा खा लिया होगा उसके कारण से ये नाक से पानी आ रहा है, या नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कोल्ड हो गया आपको, कफ हो गया है, बस इतना बता दीजिए, वो पेशेंट को भी लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, कोल्ड या कफ है। तो उसका जो डार्क साइड था, जो वो जान नहीं रहा है, उसका उसके वो बाहर उसको नहीं पता लग रहा था कि ये क्या है, वो डार्क इफेक्ट को खत्म करना इज लाइट इज, ठीक है, ठीक है ना। वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट, फोर्थ वाला, चौथा वाला क्या है, वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट। थर्ड वाला क्या था, समथिंग विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट्स ऑफ डार्कनेस एंड ब्रिंग द थिंग्स टू द विजिबिलिटी और द फैक्ट टू द सरफेस। जो सच्चाई है उसको सरफेस पे लाना, या जो डार्क में है, अंधेरे में हमारा पड़ा हुआ है, उसको लाइट में ले आना। वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, गारंटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, हमेशा सकारात्मक जवाब, पॉजिटिव, आपसे पॉजिटिव सुनना चाहता है पेशेंट, और हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके जीवन में क्या होता है, हमेशा परेशान रहते हैं, तो वो एक डार्क साइड ही है ना। और जो पॉजिटिव है वो क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है भाई, तकलीफ तो आती रहती है जीवन में, क्यों इसको बर्डन बनाना, ठीक है ना। तो वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट, हमेशा पॉजिटिव। कभी भी आप उसको बोल देंगे ये बीमारी ठीक नहीं होगा, वहां से उठ के चला, तो बैठेगा नहीं आपके, ठीक है ना।
आपके पास वो आया है ठीक के पूछने, आप मेरे को ठीक कर देंगे ना, तो वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये भी एक लाइटिस है। डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक होती है ना, आपने ठीक किया है ना, तो ये भी एक लाइटिस है। सकारात्मक जवाब चाहता है, आपने हाँ बोल दिया, वो बस शांत हो गया, ठीक है करिए, लीजिए दवा में। पेशेंट डॉक्टर से पूछता है क्या यह बीमारी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, 2 बार। ठीक है, अगर ठीक होगी तो कितना समय लगेगा और कब तक ठीक हो जाऊंगी, इस तरह से पेशेंट आके पूछते हैं ना, है ना। तो ये भी एक तरह का लाइट डिजायर है। क्या चाहिए उसको, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए कि आपने इस तरह की बीमारी, क्या यह बीमारी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, दो इस तरह से पूछते हैं। अगर ठीक होगी तो कितना, इसने तो ये नहीं पूछा कि अगर नहीं ठीक होगी तो फिर आया क्यों। अगर उसको पता होता कि ठीक नहीं होता है ये बीमारी, तो आता ही नहीं, उसमें तो नेगेटिव वो डार्क साइड में रहता ही रहता। जब उससे लाइट मिला है, कहीं से कुछ किसी ने बताया है कि भाई वो डॉक्टर ठीक करता है, तो वो वहां चला गया। इसलिए आपसे पूछता है अगर ठीक होगी तो कितना समय लगेगा और कब तक मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। कहीं इसने नेगेटिव बात नहीं किया। तो ये जो पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव एश्योरेंस है, वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट, ये भी एक लाइट है। ठीक है, वांट्स सम होप टू बी गिवन, फिफ्थ वन। ठीक, ये हो गया फोर्थ, वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट। और फिफ्थ में क्या है, वांट्स सम होप टू बी गिवन। अब क्या, होप चाहिए, वो डॉक्टर से एक आशा की उम्मीद करता है। ठीक है ना, डॉक्टर उसको होप दे। होप इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लाइट। लाइट जो है ना, चाहता है कि डॉक्टर उसे एक उम्मीद की किरण दिखाए कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है, ठीक है ना। ये आप लोग को तुरंत में ना मेडिसिन समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से इस चीज को पढ़ें। जितना मैं बता रहा हूँ ना, मेडिसिन तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेडिसिन देना है। डॉक्टर साहब, एलोपैथ के डॉक्टर ने तो कह दिया है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये पेशेंट का वर्जन है। डॉक्टर साहब, एलोपैथ के डॉक्टर ने तो कह दिया है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहती हूँ। ठीक है ना, वांट्स सम होप टू बी गिवन। आपसे मैं एक एश्योरेंस चाहती हूँ। यदि होम्योपैथ में मेरी बीमारी का इलाज है, कोई तो उम्मीद होगी कि मेरी बीमारी होम्योपैथी में ठीक हो जाए। ठीक है, ये एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि एलोपैथ ने उसको बोल दिया है कि अब तुम्हारा ठीक नहीं होगा, ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो वो आपसे फिर पूछने आई है। ठीक है, इसलिए मैं आप आपसे एक आश्वासन, एश्योरेंस चाहती हूँ। यदि होम्योपैथी में मेरी बीमारी का इलाज है, कोई उम्मीद तो होगी कि मेरी बीमारी होम्योपैथी में ठीक हो जाए। तो आप उसको अगर बोल देंगे नहीं, तब तो उसका गया, है ना। आप बोलेंगे हाँ है, होगा, ठीक हो जाएगा, तब उसको एक एश्योरेंस मिला। उसका मन कहाँ था, डरा हुआ, भारी, मन पे बोझ था कि ये तो, अरे यार एलोपैथ वाले ने बोल दिया है ठीक नहीं होता है, अब तो मैं गई, अब तो कोई उपाय नहीं है मेरा। तो इसीलिए होम्योपैथ से पूछना कि मैं आपके होम्योपैथी में या किसी भी डॉक्टर के पास जाके इस तरह से बात करना कि आप ठीक कर लेंगे क्या डॉक्टर साहब। तो मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहती हूँ कि आप ऐसे भी बोल देंगे कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं आपसे इलाज कराऊंगी। यदि आप ऐसे ही कह दें, पेशेंट ऐसे भी बोलेगा, इस तरह से भी जस्ट आप बोल दें, यदि आप ऐसे ही जस्ट बोल दें कि मेरी बीमारी होम्योपैथी से ठीक हो जाएगी, तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगी, एश्योर्ड हो जाऊंगी। और आपके आश्वासन के भरे आपने जो होप दिया मेरे को, एश्योरेंस दिया, होप इज व्हाट, एश्योरेंस। ठीक है ना।
तो आपने जो मुझे भरोसा दिया कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैं आपके साथ, आप मेरे को दवा देते रहो डॉक्टर साहब, आपने बोल दिया ना, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। ठीक है, मैं अपना इलाज करवाती रहूंगी, बस आप कह दें कि मैं ठीक हो जाऊं, फिर तो मैं आपके साथ लगी रहूंगी। आपका आश्वासन ही मेरे लिए काफी। ठीक है, वांट सम एश्योरेंस टू बी गिवन। एश्योरेंस इन विच वे? इट इज द इन द शेप ऑफ होप। ठीक है, wants only to see the bright side of the things. Sixth one, लिखे ना, wants only to be only to see the bright side of the things. लाइट डिजायर में क्या होता है? ब्राइट साइड देखना है, डार्क साइड नहीं देखना है। ठीक है ना, ये भी एक तरह का लाइट है। वो आपसे बस ठीक होने की उम्मीद रखती है। wants only to see the bright side of the things. उसका डार्क साइड, कोई भी बीमारी का डार्क साइड वो बात ही नहीं करना चाहती है। केवल ठीक हो जाएगा ना, बस डॉक्टर साहब मैं ठीक होना चाहती हूँ। मुझे कोई बोल दे कि ठीक नहीं होगा, वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि मेरे को ठीक होना है। ठीक है? वो अपना आपसे बस ठीक होने की उम्मीद रखती है। उससे आपका यह कहना कि वो ठीक नहीं हो सकती पसंद नहीं है। ठीक है ना, ये डार्क साइड है इसका। तो दो मेडिसिन इसमें, बेलाडोना कभी आपसे ये नहीं सुनना चाहता है कि आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, बेलाडोना को क्या चाहिए? आप, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाऊंगी ना पक्का? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा भाई। ऐसा। अब जहां आपने बोल दिया कि नहीं ये बीमारी तो ठीक नहीं होती, चुपचाप नमस्ते, वो कोई उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रोना गाना या कुछ ऐसा कुछ नहीं, नमस्ते, और मुस्कुराते हुए वहां से निकल। ठीक है, तो वांट्स ओनली टू सी द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। लेकिन स्ट्रामोनियम को, अगर अगर उसको आपने बोल दिया कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना, ठीक होना उसे पसंद नहीं होता। जैसे डॉक्टर बोल देगा कि तुम्हारा बीमारी तो ठीक नहीं होगा, तो उसको क्या होगा? एकदम से घबरा जाए। ठीक है ना, स्ट्रामोनियम में भी यही चीज है। वो लाइट आपसे पूछने आया कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, ठीक हो जाऊंगी ना, आप ठीक कर देंगे ना मेरे को। तो बेलाडोना को जैसे ही आपने बोल दिया कि अरे ये तो ठीक नहीं होता है, तो वो चुपचाप आपको नमस्ते, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चला जाए, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन जैसे आपने स्ट्रामोनियम को बोला कि ये तो ठीक नहीं होता, तो बेचारी वहीं ऐसे बैठ जाए। वो पेशेंट है ना, एकदम से ऐसे हो जाएगा, मतलब क्या, एकदम से खत्म। अब उसके जीवन में कोई होप नहीं है, केवल डार्क साइड बचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए वो एस्टोनिश हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब ये क्यों ठीक नहीं होता है? रोने लग जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब, वो सब अनाथ हो जाएंगे, आप ठीक नहीं करेंगे तो। मैं ठीक नहीं होंगी तो मेरी तो मरना ही है ना डॉक्टर साहब, ये मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे माँ बाप दुखी हो जाएंगे। इस तरह का बात शुरू कर देगा, वो रोना शुरू कर देगा। तो वो ब्राइट साइड चाहिए उसको, डार्क साइड नहीं चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है? बेलाडोना को अगर आपने डार्क साइड दिखाया तो वो नमस्ते करके हम मुस्कुराते हुए निकल जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा लाइट मूड में रहना है, तो कोई चीज बर्डन नहीं लेना है। लेकिन स्ट्रामोनियम को क्या होता है? स्टॉनिश हो जाता है। जैसे कोई नई बात उसके दिमाग में कोई डाल दे, तो वो स्टॉनिश हो जाता है, घबरा जाता है, और डॉक्टर से क्लिंग करेगा, नहीं डॉक्टर साहब आपको तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा, इस तरह से बातें करेगा। ठीक है, एकदम से क्लिंग हो जाएगा डॉक्टर के साथ, और उस जबरदस्ती बात करेगा कि नहीं आपको तो ठीक करना ही पड़ेगा। कैसे नहीं करा? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकती? ठीक है ना, तो दिस ही डजंट वांट दैट यू शुड शो हिम हर द डार्क साइड, डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। ঠিক আছে, বুঝছো? क्लियर হচ্ছে? बेलाडोना और स्ट्रामोनियम को डार्क दिखाएगा तो क्या होगा? আরেক আরেকটু বলুন স্যার, খুব ভালো লাগছে।
वो आपसे बस ठीक होने की उम्मीद रखती है। पेशेंट जो आता है ना, क्या वांट्स ओनली टू सी द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। ब्राइट साइड का मतलब क्या है? ब्राइट माने अच्छा लगता है ना, थोड़ा लाइट ज्यादा रहता है। शादी विवाह में हम लोग जाते हैं या कहीं घूमने पूजा देखने जाते हैं, तो वहां जब लाइट वाइट रहता है तो अच्छा लगता है। अंधेरा वाला पूजा देखने में अच्छा लगता नहीं है, है ना। या शादी में विवाह में जाते हैं, वहां थोड़ा कम लाइट रहता है, अरे यार कैसा शादी कर रहा है ना। तो बहुत सारा लाइट, ट्यूबलाइट, बड़ा फोकस लाइट, ये सब वो सब थोड़ा झिलमिल लगा रहेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये ब्राइट साइड देखना चाहते हैं ये पेशेंट। और जैसे ही आपने उसको बोल दिया कि नहीं ये ठीक नहीं होता है, तो दो मेडिसिन वाला पेशेंट क्या करेगा? बेलाडोना एंड डार्क, ये स्ट्रामोनियम को डार्क साइड नहीं चाहिए। और स्पेशली डॉक्टर से उसको डार्क साइड नहीं सुनना है, या किसी से भी डार्क साइड के बारे में सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो बेलाडोना वाला क्या करेगा? नमस्ते सर, अच्छा सर कोई बात नहीं, देखता हूँ कहीं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, ऐसे बोल के चल जाए। लेकिन जैसे आपने स्ट्रामोनियम वाले को बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगा, बस वो कैसे ठीक नहीं होगा? मैं आपके पास आई थी ठीक होने के लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैं ठीक नहीं होगी? वो डॉक्टर को ही पकड़ेगी, क्लिंग करेगी डॉक्टर से। क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, ठीक है। यही फर्क है। डार्क साइड जैसे आपने, दो ही मेडिसिन है जो डार्क साइड से ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। আমরাও তো আপনার দিকে লাইটেই আছি, আমরাও তো লাইটই চাই। লাইটই তো চাই। আমরা যে আমরা সে বসে আছি, তাই জন্য তো বারবার আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে তোমরাও লাইট মুডে থাকো, বেশি টেনশনে থাকো না। ঠিক আছে, সবকিছু একদম লাইট মুডে শিখতে হবে। এটা মাইন্ড সিস্টেমটা না মাথার উপর বোঝ দিলে শিখতে পারবে না। মাইন্ড সিস্টেমটা হচ্ছে মাইন্ডকে একদম লাইট রাখতে হবে, নিউট্রালাইজ রাখতে হবে, ব্রাইট সাইড দেখতে হবে সবার জিনিস, ঠিক আছে। ডার্ক সাইড দেখতে হবে না, তাহলেই আমরা এই সিস্টেমটা করতে পারবো। তাই জন্য আমি লাইট ডিজাইনটা বুঝাতে চাচ্ছি। আমাকে কি করতে হবে ওইটা দেখতে হয়। আমরা লাইটে থাকবো তাহলেই অন্যকে লাইট দিব, ঠিক আছে। যদি আমরাই ডার্ক থাকি তাহলে লাইট দিব কি করে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝছো? একদম এই কথাটা মনে রাখবেন কি আমি যখন লাইট, আমার কাছে লাইট নাই তাহলে আমরা দিব কাকে লাইট? যদি আমি ডার্ক থাকি তাহলে কি করে লাইট দিব? ঠিক আছে, হ্যাঁ ক্লিয়ার হচ্ছে তো? তাই জন্য আমি যাকে এই সব সিস্টেমটা বলছি, তো দিন ধরে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, মুড লাইট না থাকলে আমরা এই সিস্টেম করতে পারবো না। আপনার বাড়িতে কোনো রাগারাগি হয়েছে, ঝগড়া হয়েছে, কিছু হোক, ওটা ওখানেই থাকবে। চেম্বারে আসলে একদম সব বার করে দিতে হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, একদম লাইট মোড, নিউট্রালাইজ, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলওয়েজ সি দ্য ব্রাইটার সাইড অফ দ্য থিংস। Yes, I can do it, I will do it, ঠিক আছে। আছে আমার সামনে রিপোর্টারি আছে, রিপোর্টারি থেকেই তো কিছু বলবে, ওখান থেকে নিয়ে নেব, ওই রিপোর্টারাইজ করব, ওই রিপোর্টারি থেকে রুব্রিক নিব। ওই রকম আমাদেরকে ভাবতে হবে, ঠিক আছে, ঠিক है ना। ऐसे समझना है। मैं मरने से पहले जीवन का पूरा आनंद लेना चाहती हूँ, पेशेंट बोले तो এরকম, ঠিক আছে। এরকম এরকম বলে पेशेंट, मरने से पहले जीवन का पूरा आनंद लेना चाहती हूँ। अब सब ठीक है, बीमारी हो गया, कोई बात नहीं। কালকে যেরকম একটা পেশেন্ট 2005 থেকে ওর ক্যান্সার আছে, পয়সাওয়ালা লোক খুব ইলাজ করেছে, একটা কিডনি বার হয়ে গেছে, হ্যাঁ, কেন কিডনি এফেক্ট হয়ে গেছিল, ওই কিডনিটা বার করে দিয়েছে। ওই বলছে এখন
ওকে তো সিপিআর দিলাম, কিন্তু ওই অ্যাফেক্টেশন আছে, না ডক্টর সাহেব ঠিক আছে, বড় বিজনেসম্যান, এখন बिजनेस दुकाने যেতে পারছে না। बोले क्या करते दिन भर? वही वॉकर लेके थोड़ा चलता फिरता रहता हूँ डॉक्टर साहब, चल नहीं पाता हूँ। আমি জিজ্ঞেস করলাম कि आपको दुकान जाने का मन नहीं करता है? मन तो करता है डॉक्टर साहब, लेकिन चल नहीं पाता हूँ। घर में भी वॉकर लेके 10 कदम चल दूंगा ना तो पसीना पसीना हो जाता है। ঠিক আছে, এখন এখানে রুব্রিক কি নিব? আমি তো রুব্রিক নিই না, ফিলের উপর দিয়ে দিই। ঠিক আছে, सीपीआई का पेशेंट का ना शरीर नहीं चलता है, मन चलता है। ठीक है রমানদা, ঠিক আছে, শরীর আপনার চলছিল না, তাই তো? ওইটা হচ্ছে ফিল, সিপিআর ফিল। শরীর চলে না, মন চলছে, স্কুল যাব, এই কাজ আছে ওই কাজ আছে, কিন্তু শরীর সাথ দিচ্ছে না। এই হচ্ছে সিপিআর। 4 কদম চললেই না ঘামায় যাচ্ছি, বসতে লাগে, হ্যাঁ না? এরকম সিপিআর অনেক পেশেন্ট। একটা পেশেন্ট করোনা হয়ে গেছে, বলছে যে ডাক্তারবাবু আমি মানে বেডরুম থেকে, ফ্ল্যাটে থাকে, এই 5 কদম আছে আমার বেডরুম থেকে কিচেন, ওখান থেকে জল নিয়ে আসবো, ওইটাই পাচ্ছি না। এরকম মনে হচ্ছে যে কেউ আনায় দেয় আমার জন্য, ওই 5 স্টেপ আমি নিতে পারছি না, এই অবস্থা হয়ে গেছে আমার। ঠিক আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারে বসে বসে ওকে সিপিআর দিয়েছি। আর 10 মিনিট পর জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন ম্যাডাম? नहीं नहीं डॉक्टर साहब ठीक लग रहा है, अभी चली जाऊंगी, এরকম বলছে। এই ফিলটা বুঝতে হয়। ঠিক আছে মন্তোষ, ये है सीपिया का फील। ठीक है মন্তোষ, ঠিক আছে ফিল্ডে কোথা থেকে পাচ্ছেন স্যার? মানে মন করতে চায় কিন্তু শরীর থেকে পারে না, শরীর সাথ দিচ্ছে না, এটাই শরীর হচ্ছে। সাথ দেয় না, মন করে করতে। ওই যে ইনডিফারেন্স এইসব যত আছে না, ইরিটেবিলিটি, ওইসব নাই। সিপিআর কোনোদিন ইনডিফারেন্স হয় না, কিন্তু শরীর সাথ দেয় না, কি করে করবে? তাই জন্য why she is indifference। মাঝে মাঝে আমি এইসব কথাটা বলতে যাব, তোমার আপনাদের জন্য না ওটা ভালো হবে। ঠিক আছে, আর কোনো পেশেন্ট চলে আসলো, এটা মনে রাখবে না, থাকবে এটা মনে। ঠিক আছে, কোনো পেশেন্ট চলে আসলো, রামানদা সব রুব্রিক লাগাচ্ছিলেন, কিন্তু বুঝছিলেন না যে আমাকে সিপিআই নিতে হবে। রুব্রিক সব সঠিক লাগাচ্ছিলেন। ঠিক আছে, তাহলে আজকে ফিলটা বলে দিলাম, এই ফিলটা নিতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, রুব্রিক লাগান, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু মেন ফিলিংটা নিতে হবে। बांध के जाना बेटा, बेटा बांध लेना। अच्छा ठीक है, सीपिया समझ में आया थोड़ा बहुत? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ অফ অন করেন, অন করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ করলাম। হ্যাঁ, এরকম বেশিরভাগ কেসের এরকম হবে যে শরীরটা চলে না, মনটা চাইছে। সিপিআর এইরকমই হবে, হেল্পলেস হয়ে যায় না। হেল্পলেস মানে কি? আমাদের একটা 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 যে রুব্রিক্স আছে স্যার, হ্যাঁ কি বলেন? সিটিং অ্যাভারশন। ঠিক আছে, সিটিং অ্যাভারশন, হ্যাঁ, মানে ইমপ্রেসিভ সিটিং ওয়েল, ইমপেশেন্ট সিটিং ওয়াইল, সিটিং অ্যাভারশন, এইসব আলাদা জিনিস। ঠিক আছে, এইটা তো স্টার্টিং মধ্যে মানে হয়। একটা টুকরা হলো এগুলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা ভাগ। হ্যাঁ এটা ভাগ আছে।
স্টার্টিং এ হয় ওটা, মানে স্টার্টিং এ আমি হয় কেন শিক্ষা বললাম এরকম। না, কেন বললাম স্যার, আজকে একটা পেশেন্ট দেখেছিলাম, হ্যাঁ, তো ও বলছে যে আমাকে যতই জ্বর হোক, হুম, যে কোনো অসুখই হোক, ও 3-4টা অসুখে ভুগছে স্যার, হুম, তো ও বলছে আমাকে অসুখ হলেও আমি ঘরের সব পরিষ্কার না করে আমি থাকতে পারি না, হ্যাঁ, মানে আমাকে বিনা কাজে আমি থাকতে পারবো না, কাজ করতেই হবে অসুস্থ শরীরেও। ওটা সিটিং আভারশন নাই তো, ঠিক আছে, ওটা সিটিং আভারশন নিবেন না, ওইটা হবে রেস্ট ক্যানট। জি, রেস্ট ক্যান নটই আমি ওটা নিয়েছি, হ্যাঁ, বাস, রেস্ট ক্যান নট, হ্যাঁ থিংস রেস্ট আর ক্যান নট নটই ইন ওটা প্রপার নিয়েছি, প্লেস। কিন্তু আর আর অন্যান্য গুলো মিলিয়ে এটাতে সিপি আসছে, হয়নি, হবে না, হবে না। ও সিপিয়া যখন শরীর ক্লান্ত হয়ে যাবে কোনো কাজ করবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, কোনো কাজ করবে না, ঠিক আছে, ও তখন মানে আই ক্লোজ। একদম লাইজ উইথ আইজ ক্লোজ, ইনডিফারেন্স টু ফ্যামিলি, ইনডিফারেন্স টু চিলড্রেন, ঠিক আছে, সব জি স্যার। ইনডিফারেন্স হয়ে যাবে। কেন হেল্পলেস হয়ে যায়, মানে নিজেকে নিজেই হেল্প করতে পারছি না, মানে শরীর আমি নিজে, আমার হাত পা সব আছে কিন্তু চালাতে পারছি না, এইটা হচ্ছে হেল্পলেসনেস অফ সিপিয়া, জি। ঠিক আছে। হুম। আচ্ছা, ওগুলো পরে আলোচনা হবে স্যার। হ্যাঁ, চল, ঠিক, এটা করি আগে। Wants only to see the brighter side of the things, ঠিক আছে, in the habit of knowing about everything in general, in the habit of সব কিছু জানার ইচ্ছা, জেনারেল জিনিস, এই কি হলো, এই সামনে কি হচ্ছে, তাই না, এই গাড়ি কি করে চলে, বৃষ্টি কেন হয়, এইসবটাও লাইট ডিজায়ার আছে, জেনারেল থিংস, in the habit of knowing about everything in general, not খুব ডিপলি জানতে চায় না, কিউরিয়াস নাই ওটা, যে ডাক্তারবাবু আমার অসুখ কি হয়েছে, আপনি বলে দিন আরে সর্দি হয়েছে, ঠিক আছে, বাস, জেনারেল, জেনারেল মানে সামান্যটা, আমার এই হাঁটু ব্যথা করতেছে, কেন হয়েছে ডাক্তারবাবু, আরে কিছু হবে, লিগামেন্ট ক্রস হয়েছে, ক্র্যাক হয়ে গেছে, ওকে ঠিক আছে, ওকে, বাস, একটু, আর বলবে একটু মশাল পুল হয়ে গেছে, এরকম বলে দাও ওকে, তাহলে খুব খুশ। যখন আমরা বেশি এক্সপ্লেন করব তাহলে বলবে না 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 না, ওইটা হেভি হয়ে যাবে ওর জন্য। তো ইন জেনারেল সামান্য রূপে ওরা একটু জানতে চায়, এটা হলো इन जनरल, हर चीज को गहराई से जानने की चाहत, इच्छा, खोजना किताब में, इंटरनेट में, ঠিক আছে, আমরা এখন ইন্টারনেট হয়ে গেছে, মোবাইলের উপর খুঁজি, মানে জেনারেল নলেজ, বাস, ওর বেশি ডিপ যাবে না, only wants to know the cause of the disease, ঠিক আছে, কি জানতে চাচ্ছে, কি ডাক্তারবাবু কেন হয়েছে আমার, ठीक है, बीमारी के होने का कारण जानना चाहता है, अगर मुझे बीमारी होने का पता लग जाए तो मैं आगे से सावधान बरतता रहूंगा, এখন যদি আমি জেনে যাই যে আমি এইসব এই করলে আমাকে শরীর খারাপ হয়, তাহলে আগে থেকে আমি একটু সাবধান থাকবো, এইসব করব না, ঠিক আছে, जिससे मुझे फिर से ऐसी बीमारी का सामना ना करना पड़े। पुनः इस तरह की बीमारी से बचाव कर सकूं, ठीक है, ऐसा, इन it wants to know the cause of the disease, ঠিক আছে, এইটাই, এটা হচ্ছে লাইট, লাইট ডিজাইন, wants to live with hope, এই নাইন্থ, ওটা 8 নম্বর আর এটা নাইন্থ, 9 নম্বর, wants to live with hope, उम्मीद आशा के साथ जीवन जीना, ठीक है ना डॉक्टर साहब, अरे तकलीफ तकलीफ है और क्या, सबको होता है, अभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा एक होप रखना चाहिए,
अरे जीवन में जो हो रहा है सब ऊपर वाले का मर्जी है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा है ना। मैं आपकी दवा लेता रहूंगा, भले ही मुझे आराम ना हो। यदि आप कह दें कि आप ठीक हो सकते हैं, तो मैं आपके साथ लगा रहूंगा, परसिवर करता रहूंगा। वांट्स टू लिव विथ होप। बहुत सारे हो जाते हैं ना पेशेंट, अरे डॉक्टर साहब आपके पास आके ही ना ऐसे आप दवाई देते हैं, बस मन ठीक हो जाता है, आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप अच्छे आदमी हैं। मैं किसी को मैं कोई दोष देना नहीं चाहती हूँ, सब लोग ठीक है, बस दवा खाते रहो, आराम से रहो, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा, है ना। होप, एश्योरेंस, गारंटी इज लाइट। आशा से निराशा में जाना डार्क है। होप से किसमें जाना है, होप से कहाँ है, निराशा में, होपलेस होना इज ए डार्क सिचुएशन। और निराशा से आशा में आना, होपलेस से होप में आना इज ए लाइट। ठीक है, लाइट डिजायर फॉर प्लस फियर डार्क ऑफ। हाँ, इसमें कितना मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन है। लाइट डिजायर फॉर और फियर डार्क ऑफ, एकोनाइट, बेलाडोना, कैलकेरिया, एमन म्यूर, कैनेविस सल्फ, जेल्सेमियम, कार्बो एनामेलिस, नाइट्रोम्यूर, फॉस्फोरस, सैनिकुला, स्ट्रामोनियम, वलेरियाना। ठीक है। एंड लाइट डिजायर फॉर बट नॉट फियर डार्क ऑफ में क्या क्या है, आसाराम। ठीक है से, कि लाइट में अगर डार्क हटा देंगे तो क्या क्या मेडिसिन है, आसाराम, लैक्स एस पता नहीं क्या, प्लम्बम और रूटा। इसमें डार्क सिचुएशन नहीं है, केवल लाइट डिजायर है, और बाकी है जो भी है। तो हम लोग ना अब इसी ढंग से करेंगे, पहले हम लाइट के सारे मेडिसिन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डार्क के साथ जोड़ के और बिना डार्क के साथ जोड़ के, सबका मेरे पास थोड़ा थोड़ा केस है, कोई ना कोई पेशेंट कभी ना कभी मेरे पास आया है। ठीक है, तो अब आगे से ना हम लोग लाइट डिजायर के सारे मेडिसिन पहले एक बार खत्म करें। ये थोड़ा सा आप लोग लाइट डिजायर पढ़िए, ठीक है ना, अच्छे से। मैं इसको रिकॉर्डिंग को ये करता हूँ, अभी बंद करता हूँ।